निकोला टेस्ला, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एज के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके आविष्कारों ने दुनिया को एक नई दिशा दी, जिनके जीवन में संघर्ष और समाज की सीमाओं को तोड़ने की कहानी शामिल है। नमस्कार, मैं हूँ एडी और आज हम इसी महान आविष्कार की बायोग्राफी जानेंगे। निकोला टेस्ला, जिनका जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन एम्पायर के सिमलन विलेज में हुआ था। इनके पिता का नाम मिल्टन टेस्ला था, जो बाय प्रोफेशन एक पादरी थे, और माता का नाम ड्यूका मेंडिक था, जो बिना फॉर्मल एजुकेशन के ही घर में होम क्राफ्ट टूल्स एंड मैकेनिकल एप्लायंसेस बनाने में सक्षम थी। टेस्ला की प्रारंभिक शिक्षा उसकी विलेज सिमलन से ही शुरू हुई। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वे हायर एजुकेशन के लिए कार्लोवेक नामक शहर मूव कर गए, जहां वे इंटीग्रल कैलकुलेशन के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बिना पेन यूज किए अपने हेड में ही सॉल्व कर लिया करते थे। उनकी इंटेलिजेंसी का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां कॉलेज में स्टूडेंट पास करने में स्ट्रगल करते हैं, वहीं वे 4 साल का कोर्स 3 साल में ही कंप्लीट कर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लिए थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वे अपने विलेज सिमलन वापस आ जाते हैं, जहां उन्हें कॉलेरा नामक बीमारी हो जाती है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिससे उनके फादर मिल्टन, जहां वे पहले चाहते थे कि बड़ा होकर टेस्ला उनके जैसा पादरी बने, अब उन्होंने यह प्रॉमिस किया कि अगर तुम इस डिजीज से रिकवर कर जाते हो तो मैं तुम्हें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजूंगा। और कुछ ऐसा ही होता है। कुछ मंथ बाद टेस्ला रिकवर कर गए और सन 1875 को उन्होंने इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए अपना एडमिशन करवाया, जहां उनकी स्टार्टिंग ईयर में एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। साथ में ही उनके ब्रिलियंट एडवाइस के कारण उस कॉलेज के सारे प्रोफेसर टेस्ला से इम्प्रेस्ड हो गए थे। लेकिन 3rd ईयर तक जाते जाते निकोला टेस्ला स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होकर गैम्बलिंग करने लगे, जिसकी लत में वे अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाए। अब वे एक नई शुरुआत के तलाश में थे, जिस कारण 1881 को टेस्ला हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट शिफ्ट कर जाते हैं। वहाँ वे तिवादर पुस्कस के अंडर टेलीग्राफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे होते हैं। लेकिन 1882 को पेरिस में टेस्ला को एडिसन कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है, जिससे टेस्ला काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान एडिसन की कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। साथ में टेस्ला को ये उम्मीद थी कि शायद उन्हें उस कंपनी के फाउंडर थॉमस एडिसन से भी मिलने का मौका मिल जाए। एडिसन कंपनी में उन्हें पावर प्लांट इंस्टॉलेशन का काम सौंपा गया, जिससे लोगों के घरों तक लाइट पहुंचाई जा रही थी। टेस्ला के काम और क्रिएटिव आइडियाज से वहां का मैनेजर काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ और उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले गया, जहां उसकी मुलाकात पहली बार थॉमस एडिसन से होती है। ये वही एडिसन है जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। टेस्ला ने एडिसन कंपनी में बहुत से प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। बट उनका इस कंपनी और एडिसन से भरोसा तब टूटा जब एक बार एडिसन ने 24 डिफरेंट मशीन बनाने का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें $50,000 देने की बात थी। लेकिन जब टेस्ला ने मांगा तो एडिसन ने कहा, टेस्ला, यू डोंट अंडरस्टैंड आवर अमेरिकन ह्यूमर। और यह कहकर एडिसन ने टेस्ला को पैसे देने से इनकार कर दिया। शायद यही वह इमीडिएट रीजन रहा होगा जिस कारण टेस्ला एडिसन कंपनी को छोड़कर आर्क लैंप और अल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेट होने वाली मोटर पे काम करना शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टर को टेस्ला के न्यू आइडियाज जैसे एसी से मिलने वाला पावर बहुत फैसिनेटिंग लगा, बट उस टाइम पूरा मार्केट थॉमस एडिसन के द्वारा कैप्चर किया जा चुका था, जो डीसी के थ्रू पूरे सिटी में पावर सप्लाई करता था। एडिसन को इस बात का डर था कि कहीं एसी करंट उसका बिजनेस बंद ना कर दे, इसलिए एसी करंट कितना डेंजरस है उसे लोगों तक फैलाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो कभी एसी करंट को जानवरों से होकर गुजरता तो कभी इंसानों से, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। ये सब देख टेस्ला की इन्वेस्टर उन्हें बीच में ही छोड़कर निकल गए, जिस कारण अब टेस्ला को जीने के लिए कभी इलेक्ट्रिक रिपेयर का जॉब करना पड़ रहा था तो कभी गड्ढे खोदने का, जिसमें उन्हें $2 भी मुश्किल से मिलता था। टेस्ला अपने इन्वेंशन में इतने खो जाते थे कि वे अपने फाइनेंस का भी ख्याल नहीं रख पाते थे, जिस कारण मजबूरन में उन्हें ये सब काम करना पड़ रहा था।
सन 1886 को टेस्ला अल्फ्रेड एस ब्राउन और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी चार्ल्स फ्लेचर के साथ मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी का फाउंडेशन करते हैं, जिसमें टेस्ला कई सारे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस का पेटेंट करवाते हैं, जिसमें से एक इंडक्शन मोटर होता है जो एसी करंट से ऑपरेट होती है। इस पैशन को टेस्ला जॉर्ज वाशिंगटन को बेच देता है, जिससे अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है और अब वह अपने पैशन के अकॉर्डिंग रिसर्च पे काम कर सकता था। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 1889 से लेकर 1919 तक टेस्ला ने अनेक सी रिसर्च पे काम किया और बहुत से पेटेंट अपने नाम किए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर, इलेक्ट्रिक आर्क लैंप, टेस्ला कॉइल, ब्लेडलेस टरबाइन एटसेट्रा। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि टेस्ला एक अच्छे इन्वेंटर थे, बट उन्हें फाइनेंस मैनेज नहीं करना आता था। वो सारे सेविंग अपनी इन्वेंशन पे खर्च कर दिए। साथ में ही जॉर्ज वाशिंगटन बहुत से टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को यूज करते थे, जिसके बदले वे रॉयल्टी देते थे, बट उसके खुद के कंपनी का डेब्ट चल रहा था, जिस कारण वह टेस्ला को रॉयल्टी देना भी बंद कर दिया। और इस तरह से टेस्ला फिर से फाइनेंशियल इशू फेस करने लगे। अपने लाइफ के अंतिम समय में वे होटल्स में स्टे किया करते थे और पैसे ना होने के कारण बिना बिल पे किए वहां से चले जाते थे। इसी प्रकार 7 जनवरी 1943 को भी निकोला टेस्ला बिल्कुल अकेले न्यूयॉर्क के सिटी के किसी होटल में अकेले थे, जब वहां के सर्वेंट ने उनके गेट पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देखा, जो 2 दिनों से लगा हुआ था। तब वह अंदर गई, जहां निकोला टेस्ला का निधन हो चुका था। निकोला टेस्ला की जिंदगी और उनके आविष्कारों की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये वे इंसान थे जिनकी सोच और तकनीक आज भी हमारी दुनिया को बदल रही है।